Hello viewers, we have been joined by a social activist named Omila Migi, who's here with us in our head office today. And he is from Dibang Valley, Anini. And recently, 2 days back, he submitted a representation to NVS regarding the lack of teachers in JNV Anini. So we'll know further about the issue from the man himself and we'll find out what seems to be the main problem. So hello sir, welcome to our office. Thank you, the space, for giving me an opportunity to express some issue regarding JNV Anini. So, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। JNV Anini में जब से खोला गया है, तब से वहाँ पे एक परमानेंट स्ट्रक्चर कंप्लीशन हुआ ही नहीं। नंबर 1, जो भी स्टूडेंट अभी भी बैठ रहा है वो है टेम्पोररी स्ट्रक्चर में बैठ रहा है, जहाँ कि वहाँ एकोमोडेशन को लेकर के सबसे पहला जो प्रॉब्लम है एकोमोडेशन को लेकर के है। बहुत सालों से वही एकोमोडेशन को लेकर के बहुत इशू उठाया गया है, लेकिन अभी तक भी वो जो बनने में वो नया बिल्डिंग बन रहा है लेकिन अब तक ख़त्म नहीं हुआ। नंबर 2, अभी का जो हाल ही में जो मैंने वहाँ ऐसे सोशल एक्टिविस्ट मैंने विज़िट किया था JNV अनिनी में, मुझे पता चला वहाँ जो है परमानेंट प्रिंसिपल है ही नहीं, यानी कि फुल फ्लेजेड प्रिंसिपल वहाँ अभी तक भी पोस्टिंग हुआ नहीं। पोस्टिंग हुआ था कुछ साल पहले, तो वो जो है वहाँ से निकला, तब से वो वापस नहीं आया। अच्छा, नंबर 3, मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का स्टूडेंट है, वहाँ पे PGT जो है, देयर आर ओनली 1 PGT, वो है ज्योग्राफी का, वो इससे भी से प्रिंसिपल इंचार्ज, और बाकी जो सब्जेक्ट है वहाँ है नहीं। और चौथा बात ये है, हमारा वहाँ जो जूनियर का क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जो पढ़ाता है, वहाँ में हालांकि 3 टीचर है, मगर वहाँ परमानेंट साइंस टीचर जो है अभी भी अपॉइंट नहीं है। तो इस विषय में जो है हम आपका यहाँ में आया है तो आप मैसेज पास करने के लिए। और मैंने नवोदय विद्यालय समिति शिलोंग का जो कमिश्नर को मैंने 2 दिन पहले एक अल्टीमेटम लेटर भेजा है, वो मेरा हिसाब से वो एक्सेप्ट भी हुआ है। और वो जो सेम लेटर को मैंने डिप्टी कमिश्नर को भी भेजा, दिबांग वैली को, और जितना कंसर्न अथॉरिटी जिसको भेजना चाहिए मैंने भेजा है। उमिला जी, ये बताइए कि आप when did you first come across this issue? Like कैसे आपको ये JNV का इशू है, प्रॉब्लम के बारे में पता चला, जहाँ लैक ऑफ टीचर्स जैसे आप कह रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा थोड़ा बताइए। टीचर्स जो है, एक्चुअली मैं दिबांग वैली का रहने वाला हूँ, तो मुझे कुछ कई सोर्स से पता चला कि वहाँ पे जो है एक सिंपल एक PGT टीचर जो है प्रिंसिपल बन के बहुत दिन से बैठ रहा है। तो मैंने सोचा मैं खुद जाके देख लूँ। तो जाके जब मैंने देखा तो पता चला असली जो अंदर का जो प्रॉब्लम है, तो पता चला कि वहाँ बिल्कुल हालत ही ख़राब है। तो ख़ास करके टीचर को लेकर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। देखिए, कोई भी हो कंसर्न अथॉरिटी, ये RT एक्ट को लेकर के उल्लंघन है। हाँ, ये उल्लंघन इसलिए है कि मैं आपको डिटेल में बता दूँ। RT एक्ट के हिसाब से, चलो वो RT छोड़ दीजिए, हमारा संविधान में ये बोलता है, आर्टिकल आपका 21 का क्लास A में ये बोलता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अच्छा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कहाँ है? जब आप टीचर ही नहीं भेजेगा, कहाँ में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का बात करेगा? हाँ, चलो दूसरा बात, RT एक्ट 2010 में ये बोलता है, उसका आर्टिकल 25 का क्लास 1, उसमें ये बोलता है पुपिल टीचर रेशियो। अच्छा, पुपिल टीचर रेशियो मतलब ऐसा होता है, स्टूडेंट अगर 30 या तो 35 हो जाता है, वहाँ में एक टीचर होना चाहिए। यानी कि एक क्लासरूम में अगर बात का बात क्लास 12 में बैठता है आपका 75 या 70, तो वहाँ पे जो है एक सब्जेक्ट का 2 टीचर होना चाहिए। हमारे यहाँ कहाँ 2 टीचर का बात बोलेगा? हमारे यहाँ तो ज्योग्राफी एक ही टीचर है, तो एंटायर इंस्टीट्यूशन का आप कैसे चलाएगा एक ही PGT को लेकर के, है कि नहीं? इसलिए हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डायरेक्ट बता रहा है, ये जो है RT एक्ट को भी अब उल्लंघन कर ही रहा है कंसर्न अथॉरिटी जो है। इसका इस
ये इस पे भी आप ये करना है, थोड़ा गौर कीजिए। और दूसरा बात, एक और बात बताना चाहता है, अब जो एकेडमिक सेशन जो चल रहा है, मेरे हिसाब से 2 महीना होने को है। हाँ, 2 महीना होने को है। यहाँ तक अब ये सोचिए, टीचर का बिना पढ़ रहा है तो स्टूडेंट का हालत क्या हो रहा होगा। अब किसी स्टूडेंट का लाइफ को इस तरह जो है आप मजाक नहीं कर सकता है। पहले ऐसा कुछ मतलब रिप्रेजेंटेशन वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आपने मतलब प्रेजेंट किया था, मतलब रिगार्डिंग दिस टीचर बिफोर अनाउंसिंग दिस अल्टीमेटम? मैंने ये बात डीसी आनिनी को भी मैंने खुद पर्सनली जाके बताया कि वहाँ का जो है हालत ऐसा है। उनका रिस्पांस कैसा था? उसका रिस्पांस भी बहुत क्वाइट वेल, बहुत अच्छा था। वो भी बोला कि हायर अथॉरिटी को बात किया जाएगा, ये तो बहुत गंभीर बात है। उसने भी खुद मुझे उसका चैम्बर में मैं खुद गया तो उसने भी बताया कि ये बात जो है हायर अथॉरिटी को बताना होगा। तो मैंने बोला बहुत अच्छा बात है। ये बताने वाला मेरे हिसाब से अभी करीबन 2 वीक आसपास ही हो रहा होगा। डीसी सर को जो मिला था, मैं यहाँ ईटानगर पहुँचते पहुँचते काफ़ी दिन भी हो गया। तो चलो आप लोग का सहारे, आप लोग का हेल्प से अगर हमारा टीचर स्टूडेंट का जो इशू है वो अगर सॉल्व हो पाता है तो बहुत अच्छा बात है। आपका सहारे, आपका चैनल का सहारे अगर कमिश्नर NBS अगर बात सुनता है तो ये बात सुन करके उसने एक्शन लाता है तो बहुत अच्छा बात है। हम तो क्या, मेरा अपना बच्चा के लिए बोल रहा है, बच्चा का लाइफ सही हो। अब बच्चा का एजुकेशन नहीं दे पा रहा है तो आप क्या NBS इंस्टीट्यूशन खोल के रखेगा ये। ओके, लैक ऑफ प्रॉपर टीचर्स जो हमारे अरुणाचल में मतलब बहुत कॉमन सिनेरियो है। काफ़ी सारे रिमोट एरियाज़ में हमेशा वही देखने को मिलता है। तो ये सिर्फ JNV का है या फिर वहाँ पे और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनका सिचुएशन कैसा है आनिनी में? आप उस पर भी विज़िट किए होंगे। ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैंने कई जो स्कूल्स है दिबांग वैली खास करके, हाई सेकेंडरी गया, अब मिडिल स्कूल्स भी गया, सेकेंडरी स्कूल्स भी गया। वहाँ पे जो है ऑलमोस्ट टीचर जो है, मैं ऑलमोस्ट तो नहीं कहूँगा, समवेयर 80% और 85% सर फुलफिल्ड। हाँ, लेकिन जो पर्टिकुलर जो JNV में जो मिला, ये तो मैं आपको बताऊँगा 30% भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है मैं ये विषय। जहाँ तक जो अदर स्कूल में जो विजिट हुआ वहाँ इतना तो नाराज़ तो नहीं मिला जैसे मैं JNV में गया, ये है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि बाकी स्कूल्स टीचर के मामले में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्टडीज़ के मामले में भी JNV के कंपेयर में? हाँ जी, हमारा दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलरली हाई सेकेंडरी में जब मैं विजिट किया, और सेकेंडरी स्कूल नाम भी बता दें, इतालिन सेकेंडरी स्कूल में भी मैं गया, हाई सेकेंडरी स्कूल में भी मैं गया। वहाँ का जो है आपका टीचर का जो स्ट्रेंथ है काफ़ी है, इन द सेंस जैसे इन कंपेयर टू JNV आनिनी। तो पर्टिकुलरली जो JNV आनिनी को लेकर के मैं फोकस कर रहा हूँ इस बार जो है कि वो मेरा जो मांगे है, मेरा जो रिक्वेस्ट है सुनना होगा। अगर नहीं सुनते हो तो मैं आपको बता दिया क्या करना होगा। स्कूल अथॉरिटीज़ JNV का क्या कहना था इसके ऊपर? आपने उनसे भी अप्रोच? मैंने स्कूल अथॉरिटी JNV से बात नहीं कर पाया, ओनली इंचार्ज जो प्रिंसिपल रहते हैं उससे बात किया है। उसने भी ये बोल रहा है कि वहाँ टीचर तो कमियाँ है, उसको भी मालूम है। और वो ये बात भी बोल रहा है कि आपका जो कमिश्नर शिलोंग से तो बात हो रहा है, लेकिन बात तो ये हो गया कि बात हो रहा कब तक हो रहा है। अब सेशन चला जा रहा है, 2 महीना होने को है, अब कब तक होते रहेगा। इसलिए मेरा एक टाइम फ्रेम दिया है, ये विद इन टाइम का अंदर में जो है उसको देना होगा, टीचर्स भेजना होगा। और सबसे खास बात, कोई भी फैमिलीज़ में एक कहावत है, चिल्ड्रेन विदाउट फैमिलीज द मोस्ट वल्नरेबल पीपल इन द वर्ल्ड। सो एक प्रिंसिपल जो है इंस्टीट्यूशन का बॉस होता है, इन द सेंस हेड ऑफ द फैमिली होता है, वही नहीं है तो आप सोचिए स्टूडेंट का किस हालात में चल रहा होगा। ये आप भी सोच सकता है, सब लोग सोच सकते हैं। इसलिए ये मेरा मानना है कि प्रिंसिपल को भी आप फुल प्रेजर दीजिए, और टीचर को तो जो सब्जेक्ट कंसर्न जितना भी टीचर्स है वो आप भेजना होगा। और एक कॉमन सिनेरियो मतलब रिमोट एरियाज़ में देखने को मिलता है, जैसे कि जो ये रिमोट प्लेसेस जो होता है, जैसे टाउन्स होता है, उन पे ये टीचर्स को अकोमोडेट करने का फैसिलिटी नहीं होता है। आप बेसिक एम्यूनिटीज़ टीचर्स लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लाइक रहने का या फिर ऐसा कुछ। तो ये सब कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि JNV में इसलिए टीचर्स नहीं है, या फिर मतलब
आप समझ रहे होंगे मतलब बेसिक एम्यूनिटीज़ जो प्रोवाइड किया जाता है टीचर्स लोग को, इसलिए वहाँ से मतलब बहुत सारे लोग स्टेशन पे नहीं रहता है। तो ऐसा होता है कि उनको वो इधर टाउन नीचे चला जाता है या फिर एब्सेंट रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि क्योंकि मैं खुद भी एक्स जेनबियन हूँ, हाँ, तो जहाँ तक जेएनबी आने का बात है, मैं सबसे पहले भी आपको बता चुका है कि ये नया भी है एक तरफ से, तो नया मतलब काफ़ी साल हो चुका है, तब तक तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो सब कुछ हो जाना चाहिए था। मेरा हिसाब से दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट जो उस अंदर में एक ही जेएनबी है, वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, लेकिन अभी जो है टेम्पोररी स्ट्रक्चर में काफ़ी साल से बैठ रहा है वहाँ का। हाँ, ये हम आपको पहले भी बता चुका है कि वहाँ स्टूडेंट भी उसका प्रॉब्लम को जूझ रहा है, टीचर भी समवेयर सेम हालत में आएगा। फिर भी देखिए, आपको जब गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ये जेएनबी प्योरली सेंट्रलाइज ये है, तो अपॉइंट करता है, आप कोई भी कहीं भी कैसे भी हालत में जाके आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये आपका बच्चों को लेकर के, स्टूडेंट को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। आपको रहन सहन ऐसा वैसा ये सब में जो है बिल्कुल हम नहीं मानता है। अब कैसे भी करके आपको गवर्नमेंट ने भेजा है, आपको फुलफिल करना होगा। व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी एजुकेशन, फिर से मॉडर्न डे एजुकेशन में स्मार्ट क्लासेस होता है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना हो गया, तो इंटरनेट जो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो इंटरनेट का सिचुएशन अनिनी में कैसा है, वो उसके बारे में आप बता दीजिए। या फिर ठीक है, बहुत ही दुख का साथ आपको बताना पड़ रहा है, ये दुनिया जो है 5G में चला गया। हमारा दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट जो है अभी भी 2G तक भी नहीं पकड़ पा रहा है। अब ये बताइए, वहाँ पे जो ये सही बात है जो आपने जो कोरी किया है, ये एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो आज का डेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का साथ जुड़ा हुआ है। इंटरनेट फैसिलिटीज़ जो भी होने से भी उसका क्लासेस स्मार्ट क्लासेस होता है। मेरा यहाँ जो क्या हो गया, आपका 2G तक भी नहीं चल रहा है। वहाँ एक आप सोचिए, एक सोशल मीडिया का, एक व्हाट्सएप का जो एक पेज भी नहीं खोल पाता है, ऐसा हालत में हम लोग जी रहे हैं। तो ये बात तो बहुत दुख का साथ कहना पड़ रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से अदर जो अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन अदर जो स्टाफ भी वही फेस करता है। ये दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया है, मगर हमारा दिबांग वैली जो है अभी भी लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, ये बहुत बड़ा इशू है ये चीज़ को लेकर। इज दिस वन ऑफ द रीजंस वहाँ मतलब टीचर्स लोग नहीं रहते हैं स्टेशन में, या फिर मतलब बहुत लोग काम करना नहीं चाहते अनिनी आके? लैक ऑफ इंटरनेट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, रोड्स, और मे बी दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न आप आज यहाँ ईटानगर मतलब हमें बात कर रहे हैं, नहीं तो ये इंटरनेट के दौरान भी हो जाता। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। अगर मेरा डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होता, सही होता, तो मैं ये एक मैसेज पास करने के लिए इतना दूर आना तो नहीं पड़ता था। हाँ, ये आपने एक बात बोला, इतना इंटरनेट का, मैंने आपका फैसिलिटीज़ का कमियाँ का वजह से टीचर नहीं भी आ रहा होगा, आपका ये मानना है। शायद होता भी होगा, लेकिन ये मेरा ये मानना है कि जब व्हेन इट कम टू लाइक चिल्ड्रन का जो इशू होता है, स्टूडेंट का जो इशू होता है, तो ये तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काइंड ऑफ नोबल जॉब है, ये हर कोई जानता है। तो इसको इंटरनेट का इशू को लेकर के कोई स्टूडेंट का ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। हाँ, ये ज़रूरी है आज का डेट में मॉडर्न एजुकेशन में टेक्नोलॉजी और जो आपका इंटरनेट का साथ में सब कंपाइल होता है, वो चीज़ नहीं है, वो बहुत दुख का बात है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में अभी तो भी 2G भी सही से नहीं पकड़ता है, वेयर एज दुनिया जो है 5G स्पेक्ट्रम कहाँ चला गया। बहुत दुख की बात है ये चीज़। तो आपने अल्टीमेटम तो सर्व कर दिया है फ़िलहाल, तो उसका कुछ रिएक्शंस नहीं निकलेगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या फिर कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से? उसके बाद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन आप क्या लोगे? ये 15 दिन का अंदर में, यानी कि 22 को मैंने ये लेटर दिया है कमिश्नर NBS को। अगर ये 22 से लेकर 15 दिन बाद फिर भी अगर आप टीचर नहीं भेजते हो, फुल टाइम प्रिंसिपल नहीं भेजते हो, आई एम श्योर कि वहाँ पे जो पेरेंट्स टीचर कमेटी रहता है, इन कोलैबोरेशन विद पेरेंट टीचर कमेटी जेएनबी अनिनी, हम लोग एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा। अदर
legal course of action against the concerned authority.